क्रांतिकारी जय भीम साथियों। नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले तो हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने एससी ओबीसी एससी ओबीसी माइनॉरिटी वाले लोगों के उत्थान के लिए कि कैसे इन लोगों की वास्तविक स्थिति आर्थिक स्थिति से कैसे ये लोग बराबर के दर्जे पर आए, इस प्रयास के लिए इनके उत्थान के लिए जो महापुरुष रहे उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए और कितने संघर्ष किए आपको पता जब चलेगा जब इन लोगों जिन महापुरुषों के बारे में आप पढ़ोगे और अपनी कौम के अधिकार और अपने कौम के इतिहास को जानने की कोशिश करोगे। साथियों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी खींचना भी नहीं चाहता। सबसे पहले तो मैं उन महापुरुषों के चरण कमलों में मेरा सत नमन, जिन महापुरुषों ने SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों को उत्थान के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए तमाम तरह के संघर्ष और बुराइयां सहन की, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जी, पेरियार, BR राधा स्वामी, चेतराम जाटव, फातिमा शेख, तिलक माझी, कपूरी ठाकुर, अहिल्याबाई होलकर, राजमाता छत्रपति शिवाजी, आवंतीबाई लोधी, संत गोरा कुम्हार, ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों के उत्थान के लिए उनकी भविष्य की चिंता करते हुए जो संघर्ष किया था और लोगों को उनके बीच जा जाकर जागरूक करने की कोशिश की। तो मैं सभी सम्मानित साथियों को एक बार पुनः मेरा जय भीम और संत गोरख कुम्हार के चरणों में सत नमन। तो सभी SC ST OBC वाले साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे भविष्य की चिंता करते हुए संघर्ष किए। उन पहलुओं को आपको समझना होगा। जैसे कहावत में है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। तो मेरे भोले वाले समाज के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों, मैं आपको बता दूं, ये जो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू, एक ही परिवार के लोग, दो पार्टियों में राजनीति। उन लोगों ने मिसयूज किया है हमको, हमारे कीमती वोट को। आपस में उनकी राजनीति भाईचारा एक है, लेकिन हम और आपको, हमारे और आपके बीच इतनी दूरियां ला दी कि आज हम एक दूसरे, जो एक कौम है, उनका अगर इतिहास जाना जाए तो एक समाज है, लेकिन राजनीति सत्ता के लोगों ने उनको बांट रखा है। SC OBC ST में बांट दिया गया है, माइनॉरिटी में बांट दिया गया है। सम्मानित साथियों, आज वो फिर वक्त आ गया कि इन सारी चीज़ों पे आपको विचार करना होगा और समझना होगा कि कैसे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और हमें एक SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों को एक समाज बनाने की कोशिश की। लेकिन इन मनुवादी और सामंतवादी लोगों ने किस तरह हमें चुनावी राजनीतिक सत्ता के लिए बांट के रख दिया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि वो दोनों लोग एक ही हैं। वो दिखावे के लिए हमें अलग अलग लड़ते नजर आते हैं, लेकिन वो दोनों एक हैं। लेकिन आज SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोग, वो जरूर एक हैं और ये इन सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम क्यों बट गए। तो मैं आप सभी SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप एक होने की कोशिश करें, आप अपने समाज को बचाने की कोशिश करें, आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें। और मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना वक्त आप ताश खेलने में, सट्टा लगाने के विचारों में, जुआ खेलने में, दारू आदि का सेवन करने में व्यतीत करते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखकर अपने आने वाले
अपने जो आने वाले बच्चों का भविष्य है, उनके बारे में थोड़ी चिंता करनी चाहिए। आज इन लोगों ने हमको बाँट रखा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रखा है। जब ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही और ना समझ में आते-आते आज हमारी स्थिति इस कदर हो गई है कि हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर, शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर, व्यापारिक धंधे में कमज़ोर, ज़मीनी स्तर से कमज़ोर। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले लोगों पर ज़मीन, जायदाद, धन संपत्ति क्यों कम है? क्योंकि इन लोगों ने हमें अधिकार नहीं दे रखे थे। इन लोगों ने हमें डरा धमका कर रखा था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सम्मानित साथियों कि अब धीरे-धीरे जैसे समाज जाग रहा है वैसे-वैसे आप भी जागो और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले लोगों, आप आपस में भाईचारा पैदा करें और इन सामंतवादी और मनवादियों की चाल को समझें और इनकी रणनीतियों को समझें। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत दौड़दा है। अगर कोई साथी नहीं भी जानता होगा तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत दौड़दा में किस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है। कभी आपने विचार विमर्श नहीं किया होगा और किया भी होगा तो आपने अपने दिमाग से और दिल से उतार दिया होगा। सम्मानित साथियों, हमारे ग्राम पंचायत में भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस हमको और आपको पहचानना होगा, एससी ओबीसी को पहचानना होगा कि कैसे मुट्ठी भर लोग हमारे लोगों के बीच फूट डालकर सत्ता की रोटी सेकते हैं और उनका साथ देते हैं हमारी कौम के लोग, एससी और ओबीसी के लोग। तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें। इससे उन लोगों का कोई भला बुरा नहीं होगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आपके आने वाली पीढ़ी पर, क्योंकि आपकी स्थिति कमज़ोर रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर रहेगी, अशिक्षित होंगे तो बेरोज़गारी में रहेंगे और बेरोज़गारी में रहेंगे तो जीवन व्यतीत करने के लिए आपको बेगार करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तय हुआ, आपके आने वाले टाइम में आपको फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। इसलिए मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि अपनी वोट की वैल्यू को पहचानें और जो सामंतवादी लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो हमारे और आपके एससी और ओबीसी के बीच भेदभाव पैदा कर कर हमारा सदुपयोग कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। और सम्मानित साथियों, ये ही ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई नेता, कोई सांसद, कोई एमएलए या राज्य सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आती हैं, बिजली, पानी, खंजरे या तमाम तरह की गरीबों को सहायता देने वाली योजनाएं तमाम आती हैं, आवास योजनाएं, ऐसी योजनाओं को ये लोग आने ही नहीं देते, हमारे और आपके बीच नहीं आने देते। ये जो सामंतवादी लोग हैं, ये उन सुविधाओं के लिए मना कर देते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए हमसे हमारे लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में आज तक कोई भी सुविधा नहीं होने दी। मैं आपको बता दूं कि एमएलए ने बिजली और पानी की नई पाइपलाइन डलवाने तक का खर्चा लोगों के लिए दिया, लेकिन वो लोग उस खर्चे को खा गए। लेकिन लोगों, समझना हमें और आपको पड़ेगा, एससी और ओबीसी को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को भी समझ लो आप, जो लोग सामंतवादी है उन्हीं की रणनीति से हमारे समाज में, हमारे पंचायत में पानी की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और संत गोरा कुम्हार के चरणों में मेरा सत सत नमन। तो साथियों, एससी और ओबीसी वाले लोगों, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा और इस राजनीति को समझना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।
और संत गोरा कुमार के चरणों में मेरा सत सत नमन।